Hello, sir. Welcome back to my YouTube channel. My name is Sagar and today we will be continuing with our topic for PL appropriation account. तो जैसा कि आप लोग को पता है अभी हम लोग का सीरीज चल रहा है, पूरा डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग और पूरा इलस्ट्रेशन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग टीएस ग्रेवाल का, है कि नहीं भाई? लेटेस्ट एडिशन का क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का ये सारा सम्स आईएससी और स्टेट बोर्ड के साथ भी मैच करता है अगर आप टीएस ग्रेवाल फॉलो कर रहे हैं तो, है ना भाई? तो शुरू करते हैं भाई डिस्कशन। लास्ट क्लास में अपने लोग थोड़ा सा बेसिक्स जाने थे। Last particular class mein I had discussed about the basics of PL appropriation account, the format and everything. And yes, there are a lot of details missing here, right? But I want to not take more than 15 to 20 minutes in every class. 15 से 20 मिनट से ज्यादा अगर हम लगाएंगे तो आप लोग क्लास देखेंगे ही नहीं, ये फैक्ट है ना? 4-4, 5-5 घंटे का क्लासेस होता है सर, वो हम लोग का ऑफलाइन बैच में होता है, ऑनलाइन बैच में होता है, वो अलग चीज होता है ना? अलग चीज क्यों बोलते हैं सर उसको? क्योंकि सर उस क्लासेस में आपका कंसंट्रेशन हायर होता है, समझ रहे हैं? उसके लिए और एक फैक्टर भी होता है सर, पैसे दिए हुए रहते हैं। फ्री का डॉक्टर अगर दवाई देगा ना काम नहीं करेगा। पैसे दिए हुए डॉक्टर को अगर आप दवाई लोगे ना तो फिर लगेगा अरे हम तो ठीक हो गए। जो भी तो भाई जो भी सर, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन का इलस्ट्रेशंस के साथ। नाउ बिफोर वी स्टार्ट टुडेस क्लास सर, वी विल कम बैक टू आवर स्पॉन्सर विच इज अनअकैडमी, राइट? तो अनअकैडमी सर 7 डे का फ्री ट्रायल प्रोवाइड कर रहा है सर क्लैट एग्जाम्स के लिए, है ना? क्लैट एग्जाम्स का प्रिपरेशन के लिए 7 डेज का फ्री ट्रायल है। कब से कब तक है सर? 4 जून से लेकर 8 जून तक है। 4 जून से लेकर 8 जून तक है सर, बहुत लिमिटेड टाइम है, कल ही स्टार्ट हो रहा है ना? कल ही स्टार्ट हो रहा है और आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं सर। ये क्यूआर कोड अगर आपका मन है आप स्कैन कर लो, है ना? नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, इस पर्टिकुलर क्लासेस का सब्सक्रिप्शन के लिए जो बिल्कुल फ्री है। एंड यू हैव टू यूज माय कोड सागर YT 10, सागर YT, सागर माय नेम, YT इज यूट्यूब एंड 10 इज द 10% डिस्काउंट यू विल गेट ऑन एनी अमाउंट यू पे। कोई भी कोर्स, कोई भी सब्सक्रिप्शन लोगे सर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ जी भाई, ठीक है, क्लैरिटी मिल गया है ना? अच्छा टीचर लोग है, टॉप प्रोफेसर लोग है, भरोसा रखो। हम लोग ऐसे किसी को प्रमोट भी नहीं करते, समझ में आ रहा है? बट क्लैट इज समथिंग ऑन द राइज। लॉ का रिक्वायरमेंट बहुत अच्छा जा रहा है आज का डेट में एंड इसीलिए आई वुड रिकमेंड, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट लॉ, गिव इट अ ट्राई। व्हाट इज देयर टू लूज? पैसा तो नहीं लग रहा है ना? ट्राई करके देखो, पढ़ के देखो, और अगर लॉ के बारे में सोच भी रहे हो तो स्टार्ट तो करके देखो, है ना भाई? तो चलिए सर कंटिन्यू करते हैं आज का क्लास के साथ विच इज इलस्ट्रेशन। तो इलस्ट्रेशन अब सॉल्व करना शुरू करेंगे। लास्ट पर्टिकुलर क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि पार्टनरशिप में जो फंडामेंटल्स वाला चैप्टर है उसमें पार्टनरशिप डीड का कंसेप्ट मैंने बताया था, है ना भाई? याद करो, याद करो। तो हमने डीड का कंसेप्ट आपको बताया था और मैंने बताया था सर जो डीड होता है ना वो रिटर्न होता है, वो रिटर्न होता है ना? अब आप एक चीज समझ लो, हम लोग का जो पार्टनरशिप होता है ना, ए बी सी, सपोज 3 लोग हैं, ए बी और सी, तीनों मिलकर डिसाइड किए कि हम लोग एक बिजनेस करेंगे, हम लोग एक पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे, है ना? तो इन तीनों ने मिलकर बोला भैया हम लोग एक अग्रीमेंट बना लेते हैं, हम लोग एक अग्रीमेंट बना लेते हैं। अगर आप ये अग्रीमेंट को कहीं लिख लेते हो यानी कि रिटर्न अग्रीमेंट है, तो सर इसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। और अगर आप लोग हवा में बात करते हो, हवा में मतलब वर्बल कम्युनिकेशन, हाँ भैया तुम आधा शेयर रख लेना, मैं 1/3 रख लूंगा, 1/4 रख लेना, ऐसे ऐसे हवा में बातें कर रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं सर ओरल अग्रीमेंट या वर्बल अग्रीमेंट, है ना? दिस इज ऑल्सो वैलिड, लेकिन हम लोग इसको डीड नहीं बोलेंगे, हम लोग इसको डीड नहीं बोलेंगे। आप समझो इस चीज को। अगर ध्यान से सुनो भाई मेरा बात, अगर आप पार्टनरशिप ओपन करते हो आपको अग्रीमेंट बनाना जरूरी है ना? अग्रीमेंट बनाना बिल्कुल जरूरी है। कंपलसरी है क्या? नहीं, अग्रीमेंट बनाना कंपलसरी नहीं है। आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बाद में अग्रीमेंट भी क्रिएट कर सकते हो, बट डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए, कंफ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए अग्रीमेंट बनाते हैं हम लोग, है ना? अब अग्रीमेंट जो होता है वो 2 टाइप का होता है, रिटन भी होता है, ओरल भी होता है। अगर लिख के अच्छे से डीड बनाते हो, अगर लिख के आप अग्रीमेंट बनाते हो उसको हम लोग बोलते हैं डीड, है ना? डीड का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हर काम लिख के करना चाहिए, समझ में आ रहा है? और सर आप लोग हवा में बात करोगे तो हवा में भी बात कर सकते हो कि सर हम ए ने डिसाइड किया ये करेंगे, बी ने ये किए, सी में ये किए, लेकिन सर बाद में अगर कोई प्रॉब्लम्स होता है सर, आई थिंक इट इज वेरी टफ टू प्रूव इन कोर्ट। कोर्ट में ये आपको प्रूव करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि आपने स्टार्ट में क्या बोला था, समझ रहे हो? बाकी लोग झूठ बोलने लगे तो आपका हालत खराब हो जाएगा। तो हमेशा डीड प्रेफर्ड है, लेकिन सर दोनों ही वैलिड है। अगर रिटन डीड है तो भी वैलिड है, ओरल है तो भी वैलिड है, समझ में आ रहा है? कंफ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए अग्रीमेंट को रेफर करेंगे, डीड है कि नहीं है इसको चेक नहीं करेंगे। अग्रीमेंट है, रिटन है तो उसको डीड बोलते हैं, ओरल है तो वो भी वैलिड है, ठीक है सर? अभी के लिए इतना ही ज्ञान आपके लिए काफी है। आगे सर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अगर आप फ्यूचर में पढ़ते हो लॉ में तो सर उसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा। चलिए लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इलस्ट्रेशन 1 है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ना? इलस्ट्रेशन 1 है ये आपका बुक में, इलस्ट्रेशन 1 है। अब मैं टीएस ग्रेवाल फिर से मैं बता रहा हूं, यहां पे मैं डिस्प्ले में नहीं लगा सकता, कॉपीराइट का इशू होता है, ऑथर को रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है ना? अगर हम लोग पीडीएफ अवेलेबल कर देंगे तो क्या ही वैल्यू रह जाएगा बुक का, है ना? जो बुक हम लोग को इतना प्रीच कर रहा है, इट इज रॉन्ग टू जस्ट यू नो हैव अ लुक एट इट इन दैट पर्टिकुलर मैनर, है ना? तो अपने लोग क्या करेंगे, अपने लोग इलस्ट्रेशन 1 स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए 3 पार्टनर है, इसके साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बार। चलिए भाई
तो अमर, ललित और चारू, देर आर 3 पार्टनर्स, है ना। जहां पर भी आपको पढ़ना हो सर पॉज करके देखिए, अपना बुक जो है टीएस ग्रेवाल उसको रेफर करिए। ए एल एंड सी आर 3 पार्टनर्स, ठीक है, एंड दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, इनके पास डीड नहीं है, तो क्या ये वैलिड है? ये लोग जो भी डिमांड करेंगे क्या वो वैलिड होगा? नहीं होगा। हम लोग किसको रेफर करेंगे सर? हम लोग अपना चार्ट को रेफर करेंगे, हम लोग अपना चार्ट को रेफर करेंगे। ये देखो, ये चार्ट मैंने बनवाया था, ये चार्ट हर बुक में भी दिया हुआ है। अगर डीड मिसिंग है, अगर सर डीड मिसिंग है या फिर साइलेंट है, पार्टनरशिप बिजनेस में अग्रीमेंट बनाया ही नहीं, भूल गए सर, लोग इतना बिजी थे काम करने में कि भूल ही गए कि डीड भी बनाना है, तब सर हम लोग इसको फॉलो करेंगे, कोई भी डिस्प्यूट होगा तो, है ना। सैलरी नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, प्रॉफिट इक्वली बढ़ जाएगा। अगर पार्टनर लोन देके रखा है फर्म को, उसको 6% पर एनम मिलेगा इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नॉट चार्ज्ड और नॉट चार्जेबल या नॉट टेकन फ्रॉम द पार्टनर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अगर नहीं दे रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी लेने का हक फर्म को नहीं है पार्टनर से। ओके सर, चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने लोग इलस्ट्रेशन 1 से। तो इलस्ट्रेशन 1 में अब आप देखिए डीड नहीं है, मतलब हम लोग को वो चार्ट को रेफर करना पड़ेगा, राइट। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला क्या दिया है? अमर हैड इन्वेस्टेड more capital than other partners and he is asking for interest on capital at 10% per annum। बोल रहा है मेरे को 10% पर annum इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए क्योंकि मैंने ज्यादा पैसा लगाया है। और ललित एंड चारू अग्री नहीं कर रहे। हाँ जी भाई, कौन करेक्ट है? ललित एंड चारू करेक्ट है, ललित एंड चारू आर करेक्ट, है ना। क्या है भाई इसका आंसर? आप लिखेंगे अमर विल नॉट गेट एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन ये है कि इसको शेयर क्यों नहीं मिलेगा। क्वेश्चन इज व्हाई विल दिस पर्सन नॉट गेट शेयर। अमर को शेयर हम लोग क्यों नहीं देंगे? क्योंकि सर पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होता तो पार्टनर को किसी भी टाइप का रेम्यूनरेशन नहीं मिलता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलता। कितना भी झगड़ा कर ले, कोई भी कितना भी इमोशनल रीजन क्यों ना हो, है ना, कि भैया हमने ज्यादा पैसा लगाया, हमने घर के गहने बेच दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टनरशिप एक्ट हम लोग को बोलता है, हम लोग का जो नॉर्मल लॉ ऑफ द लैंड है वो हम लोग को बोलता है अगर आपके पास डीड नहीं है तो हम लोग का प्रोविजंस अट्रैक्ट होगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का जो बोलता है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। कितना भी पैसा लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए सर, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ललित डिवोट्स मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस और बोल रहा है हमको सैलरी चाहिए, डीड नहीं है तो उसको क्या सैलरी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो सर ललित विल नॉट गेट एनी सैलरी, है ना। क्या ललित को हम लोग सैलरी देंगे? सर ललित को हम लोग सैलरी नहीं देंगे। ऊपर वाला क्वेश्चन में अमर को हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। उसके बाद देखिए चारू डिमांड कर रहा है, चारू भैया एक नया इंटरेस्टिंग पॉइंट लेके आए। अमर ने जिद किया, ललित ने जिद किया, अब चारू बोल रहे हैं हमको इंटरेस्ट ऑन लोन चाहिए 50,000 रुपीज पे 12% पर एनम के हिसाब से। चारू हैज गिवन लोन टू द फर्म, तो इंटरेस्ट तो मिलेगा, लेकिन कितना डिमांड कर रहा है, कितना डिमांड कर रही है? लड़की है, कितना डिमांड कर रही है? 12% पर एनम डिमांड कर रही है मैडम। तो मैडम को हम लोग बोलेंगे मैडम आपको हम लोग कितना परसेंट दे सकते हैं? ओनली 6% पर एनम वी कैन गिव यू। हम लोग सिर्फ 6% पर एनम दे सकते हैं, आपको 12% नहीं दे सकते। तो इसका आंसर क्या होगा? शी विल नॉट बी प्रोवाइडेड विद 12% पर एनम बट शी विल बी प्रोवाइडेड विद 6% पर एनम। वो जो मांग रही है वो उन्हें नहीं दे सकते, लेकिन आधा दे सकते हैं, 6% दे सकते हैं इंटरेस्ट। ओके, अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, थ्योरेटिकल आंसर्स है तो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस दिखाने का आपको जरूरत नहीं है। अमर विड्रू 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। अमर भैया आए, अमर भैया ने क्या किया? 10,000 विड्रॉ किया, मतलब ड्रॉइंग्स है, अमर का ड्रॉइंग्स है। ललित एंड चारू डिमांड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बी चार्ज फ्रॉम हिम एट 10% पर एनम। तो ललित और चारू को जोर से गुस्सा आ गया, बोला भैया अमर भैया आपने पैसा निकाला अपना यूज के लिए, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दो। क्वेश्चन है क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है भैया, होपफुली सबको क्लियर है अब। चलिए तो यहां पर क्या हो, अरे लॉजिक देखो यार, लॉजिक देखो, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी हम लोग चार्ज नहीं करेंगे। तो भैया क्या यहां पर ललित और चारू जो डिमांड कर रहे हैं वो सही है? जी बिल्कुल गलत है। जब डीड नहीं है तो अमर उस पर पैसा, वो जो पैसा ड्रॉ किया है उस पर किसी भी टाइप का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं लगेगा। समझ में आ गया? फिफ्थ पॉइंट आप लोग देखें सर, फिफ्थ पॉइंट पे ध्यान दीजिए। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द अबव क्लेम्स वाज 50,000। प्रॉफिट कितना था? कोई भी क्लेम के पहले 50,000 था। अमर बोलता है कि प्रॉफिट हम लोग कैपिटल का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये लोग कुछ ना कुछ पैसा लगाया होगा बिजनेस में। अमर भैया, ललित भैया और चारू दीदी, ये तीनों लोग मिलके क्या किए? बिजनेस खोले भाई, कोई भी कुछ ना कुछ तो कैपिटल लगाया होगा। तो अमर बोल रहा है भैया हम लोग जो कैपिटल का रेशियो है उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो हम लोग क्या पढ़े थे सर? जब डीड नहीं है हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रखेंगे? इक्वल रखेंगे। तो ये 50,000 रुपीज क्या होगा? इक्वली बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड है भाई, है ना? अंडरस्टूड है क्या? 50,000 बांटेंगे? नहीं सर, ये 6% पर एनम है,
ये जो 6% पर एनम वाला पॉइंट है इसको माइनस करेंगे, ये वाला क्लेम वाला पॉइंट को माइनस करेंगे 6% पर एनम, उसके बाद जो अमाउंट आएगा 50,000 माइनस करने के बाद, सपोज 50,000 पे 6% कितना आ रहा है, करके देख लो यार, करके देखो, 5 6 30, 3,000 रुपीज आना चाहिए, 3,000 रुपीज आना चाहिए, है ना, 3,000 आ रहा है कि 300 आ रहा है, देखो हो जाता है हमारे से भी गलती, ऐसा बात नहीं है, हाँ 300 आ रहा है, सॉरी देखा डाउट हुआ, 300 रुपीज आ रहा है। तो ये जो 300 रुपीज है ये 50,000 से आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, आपके पास कितना आएगा सर 49,700, इसको क्या करेंगे आप 3 में डिवाइड कर लेंगे, 3 पार्टनर्स, अमर को 1/3 मिलेगा, ललित को 1/3 मिलेगा, चारू को 1/3 मिलेगा, अंडरस्टूड है भाई। और उसके बाद आता है सर अपना 6th पॉइंट, ललित वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सर इंदर एज अ पार्टनर, चारू ऑब्जेक्ट्स टू हिज प्रपोजल। अब सर डीड है नहीं, पहला बात डीड ही नहीं है, ये तीनों लोग के पास अपना ही डीड नहीं है, ऊपर से ललित भैया बोलते हैं कि इंदर हमारा जो बेटा है उसको भी पार्टनर रख लो। अब बेटा एडल्ट है कि माइनर है, 18 ईयर्स के अबव है कि बिलो, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, मान लेते हैं वो एडल्ट है, मान लेते वो एडल्ट है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सर अगर एक भी आदमी ऑब्जेक्शन डाल दिया, अगर एक भी पार्टनर को प्रॉब्लम हो रहा है, ऑब्जेक्शन हो रहा है कि नहीं पार्टनर नहीं बन सकता, तो सर पार्टनर नहीं बना सकते, पूरा सारा का सारा पार्टनर लोग को अग्री करना पड़ेगा, तभी हम लोग किसी पर्टिकुलर आदमी को नया पार्टनर बना सकते हैं। अंडरस्टूड है भाई, डीड हो या ना हो, दिस इज द रूल दैट विल अप्लाई, एवरी पार्टनर शुड अग्री टू दिस पर्टिकुलर प्रपोजल, इफ वन ऑफ द पार्टनर्स आल्सो रिजेक्ट्स देयर कैन नॉट बी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अंडरस्टूड। तो यहां पर क्या होगा सर, चारू जो ऑब्जेक्ट कर दिया, then what will happen, Inder cannot be admitted as a partner because one partner has objected to the admission. Understood है भाई, ये था इलस्ट्रेशन 1। चलिए सर स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 2 के साथ। अब इलस्ट्रेशन 2 में हेडिंग लिखा है सर, हेडिंग क्या लिखा है ये देख लो, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड बट हैड अग्रीड ऑन द फॉलोइंग। अब सर डीड नहीं है तो अग्री कैसे किया, अगर डीड नहीं है तो अग्री कैसे किया, तो सर वो ओरल अग्रीमेंट है, यहां पर तो हम लोग को लिख दिया है ना ओरल अग्रीमेंट, ऐसे तो एग्जाम में लिख के देगा नहीं कि ओरल अग्रीमेंट है, तो खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। तो कैसे पता चलेगा ओरल अग्रीमेंट है, सर एग्जाम में आपको बोल देगा दे डू हैव पार्टनरशिप डीड, यहां पे लिखा है दे डू, अरे यार ये गलत लिखा है, ठीक है ये गलत लिखा है, ये डोंट लिखना चाहिए था, दे डोंट हैव, इनका पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, लेकिन अग्री की है, ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है सर, टीएस ग्रेवाल में करेक्ट कर सकते हैं आप लोग, दे डू नॉट हैव, दे डू नॉट हैव। अब ये सोचो हैरी और गैरी मिलके क्या कर रहे हैं सर, बिजनेस कर रहे हैं, ये दोनों के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, दे डोंट हैव अ पार्टनरशिप डीड, बट these particular two people H and G, हैरी एंड गैरी हैव डिसाइडेड कि हम लोग ये सारा चीज को हम लोग फॉलो करेंगे, ये सारा चीज को हम लोग फॉलो करेंगे, है ना। अब फैक्ट मैंने आपको क्या बताया था सर, ओरल अग्रीमेंट इज वैलिड, ओरल अग्रीमेंट इज वैलिड। अब उस नजरिए समझे, तो यहां पर क्या होने वाला है, आप लोग देखो वीडियो को पॉज करके ना क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, अगर आपके सामने बुक नहीं है तो बड़ा हेल्प होगा, है ना। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, ये लोग क्या क्या अग्री किए हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि सैलरी हम लोग देंगे हैरी को 10,000 पर मंथ, तो देंगे कि नहीं देंगे, आंसर है देंगे। क्यों देंगे सर, क्यों देंगे हम लोग, क्योंकि सर ओरल अग्रीमेंट इज ऑल्सो वैलिड, ओरल अग्रीमेंट को भी हम लोग डीड के लेवल का ही मानते हैं, अंडरस्टूड है। उसके बाद गैरी बोल रहा है कि उसको कमीशन चाहिए 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, मिलेगा। इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 10%, देना पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स पे चार्ज करेंगे 10%, तो पार्टनर लोग को ये पेमेंट करना पड़ेगा। पार्टनर्स कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस बोथ द पार्टनर्स अग्री, ये लोग भी बोला है, ये लोग खुद लिख दिया, ये लोग खुद आपस में डिस्कस किए, क्या डिस्कस किए हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग एक नया पार्टनर को एडमिट नहीं करेंगे अगर हम दोनों अग्री नहीं करते। सर पता है फैक्ट क्या है, अगर ये लोग ये पर्टिकुलर पॉइंट को लिखता भी नहीं ना, तो भी ये दिस पॉइंट वुड हैव ऑटोमेटिकली अप्लाइड सर, इफ दे डिड नॉट इवन राइट द लास्ट पॉइंट इट वाज स्टिल लाइक दिस ओनली। यही तो नेचर है सर पार्टनरशिप का, सारा पार्टनर को अग्री करना ही पड़ेगा, ये कोई नया बात नहीं है। तो ये 5th पॉइंट लिख के बहुत बड़ा बात नहीं हुआ, लेकिन यस सर बाकी सारा पॉइंट्स आर वेरी हेल्पफुल, इसके बेसिस पे हम लोग डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब डिस्प्यूट आ गया सर, देखो क्वेश्चन में डिस्प्यूट आ गया सर, डिस्प्यूट क्या आया सर, ये सब अग्री करने के बाद झगड़ा हो रहा है सर, हमने बोला डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, झगड़ा हो रहा है, कंफ्लिक्ट हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो हमने बोला लड़ क्यों रहे हो यार, तो देखो भाई गैरी भैया बोल रहे हैं कि हमको सैलरी चाहिए, गैरी डिमांड सैलरी इन ल्यू ऑफ कमीशन इक्वल टू द सैलरी ऑफ हैरी। अब यहां पर केस क्या है, पहले केस को समझो, गैरी डिमांड सैलरी इन ल्यू ऑफ कमीशन इक्वल टू द सैलरी ऑफ हैरी, मतलब इन ल्यू ऑफ का मतलब उसके बदले में, गैरी को सैलरी चाहिए कमीशन के बदले में, बोलते हमको कमीशन मत दो, हमको सैलरी दे दो, और कितना सैलरी चाहिए, हमको उतना ही सैलरी चाहिए जितना हैरी को मिल रहा है। लेकिन गैरी को तो सैलरी मिलने का बात ही नहीं था,
गैरी को तो कमीशन मिलने का बात था, लेकिन अब वो जिद कर रहा है कि नहीं हम बहुत काम धंधा किए हैं, हमको ये है, मेरे को भी सैलरी चाहिए, मेरे को भी सैलरी चाहिए, मेरे को हैरी जितना सैलरी चाहिए। तो क्या हम लोग उसका बात सुनेंगे? आंसर इज नो। आंसर इज नो, वी विल नॉट लिसन टू हिम। व्हाई? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी अग्रीड अपॉन द पार्ट दैट गैरी विल गेट कमीशन। We have already agreed upon the fact that Gary is supposed to get commission. Gary भैया को कमीशन मिलेगा, जब बोल चुके कमीशन मिलेगा, तो आप क्यों चू चपड़ कर रहे हो? ये सब झगड़ा करने से बात रिजॉल्व नहीं होगा। अंडरस्टूड है भाई? और उसके बाद सेकंड डिस्प्यूट देखते हैं भैया। हैरी भैया डिमांड कर रहे हैं, अब हैरी भैया जिद कर रहे हैं, अजीब जिद्दी लोग हैं यार। तो हैरी भैया क्या बोल रहे हैं? हैरी डिमांड्स दैट हिज सन शेरी be admitted as partner for 25% share to be given out of his share of profits, to which Gary disagrees. बात खत्म। गैरी भैया डिसअग्री किए, फिफ्थ पॉइंट हिट हो गया, दोनों पार्टनर अग्री नहीं किया, तो हम लोग एडमिट नहीं करेंगे। अब बाकी सर वो 25% लेने आ रहा है कि 99% लेने आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसका बेटा है, वो शेयर कहां से ले रहा है, नथिंग मैटर्स। सर शेरी तो हैरी का बेटा है ना सर, सर अपना ही प्रॉफिट में से दे रहा है ना सर अपना ही शेयर में से उसको शेयर दे रहा है, तो सर एडमिट कर लेते हैं ना। अरे कैसे करोगे, दूसरा पार्टनर ही अग्री नहीं कर रहा, सारा पार्टनर को अग्री करना जरूरी है। ऑल द पार्टनर्स डू नॉट अग्री, दिस ट्रांजैक्शन विल नॉट हैपन, द पार्टनर विल नॉट बी एडमिटेड। बात खत्म है ना। तो ये जो दोनों केस है कैसे रिजॉल्व हुआ? दोनों का बात नहीं मानेंगे, दोनों का बात नहीं मानेंगे। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि सर वी हैव अग्रीड अपॉन डिफरेंट थिंग्स। अंडरस्टूड है भाई? इलस्ट्रेशन 2 अपना क्लियर है। आ जाते हैं सर सीधा हम लोग अब इलस्ट्रेशन 3 में। ओके सर, इलस्ट्रेशन 3 में अपने लोग क्या पढ़ेंगे? यहां पर क्या बोला है? ए बी एंड सी, अमित, बिमल एंड चमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। चलो ठीक है भैया। तो यहां पर एक चीज तो हम लोग को पता है, ए बी और सी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अमित, बिमल, चमन, है ना, ये लोग 1:1:1 इक्वली, मतलब सबको इक्वल शेयर मिल रहा है, मतलब 1/3 1/3 1/3, है ना। अमित एंड चमन गेव लोन्स टू द फर्म, ये लोग लोन दिया है फर्म को। कब दिया है? 1 अक्टूबर 2021 को, 1 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। तो अमित ने लोन दिया कितने का? 1 लाख का, और चमन ने लोन दिया कितने का? 1,50,000 का। बमन बोल रहे, सॉरी, बिमल ने कोई लोन नहीं दिया। ओके सर, इट इज अग्रीड, क्या अग्री किया है भाई सबको ही मिलके? अग्रीड लिख दिया ना मतलब डीड है, अग्रीड लिख दिया ना मतलब डीड है, डीड को फॉलो करेंगे। अग्रीड दैट इंटरेस्ट एट 9% पर एनम विल बी पेड ऑन लोन। सर आपने तो बोला था 6% मिलेगा। अरे 6% तब मिलेगा जब डीड नहीं होगा, जब अग्रीमेंट है, दीज पीपल हैव अग्रीड। तो कितना मिलेगा? पूरा का पूरा 9% मिलेगा। सर इन्होंने 100% लिख दिया, तो सर 100% मिलेगा। अगर डीड में 6% से कम भी लिखा है ना तो भी मिलेगा, उतना कम ही मिलेगा। अगर डीड गायब है, अगर डीड है ही नहीं, या डीड में ये पॉइंट नहीं लिखा है, तब 6% देंगे। अभी कितना देंगे? अभी हम लोग पूरा 9% देंगे। क्यों? ऑलरेडी अग्रीमेंट है, अग्री किया हुआ है कि हम लोग 9% देंगे, मतलब देंगे। इसमें कोई डिस्प्यूट वाली बात नहीं है ना। तो दिस विल बी पेड ऑन लोन भैया, दिस विल बी पेड ऑन लोन, ठीक है, 9% पर एनम। बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। 31 मार्च है अपना नॉर्मल ईयर एंड जब होता है, अकाउंटिंग ईयर एंड। इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड एज ऑन 31 मार्च 2022। तो क्या करने बोल रहे हैं हम लोग को बोल रहे हैं जर्नल एंट्री पास करो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर लोन अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। क्या सर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है? नहीं सर, लेकिन अब हम लोग सॉल्व करने का सोचे हैं तो सॉल्व करेंगे, है ना। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म, तो किसको लेके एंट्री पास करना है? बस इंटरेस्ट ऑन लोन को लेके एंट्री पास करना है। इंटरेस्ट किसको मिलेगा सर? इंटरेस्ट किसको मिलेगा सर? पार्टनर लोग को मिलेगा। अब एक चीज आप समझो, ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन है ना भाई। अब यहां पर एकदम ध्यान से मेरा बात को समझो, ये लॉजिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, जो इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग 9% पर एनम का इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, है ना। किसको किसको? केस को समझो, ए एंड सी ये दोनों मिलके लोन दिए फर्म को। ए ने कितना पैसा दिया? 1 लाख। बी ने कितना पैसा दिया? 1,50,000। किसको पैसा दिया? सर फर्म को पैसा दिया। ये जो बिजनेस है, अपना बिजनेस को पैसा दिया है, 1 लाख एंड 1,50,000। तो फर्म ने बोला है कि आपने हमारा हेल्प किया, इसके लिए अग्रीमेंट के हिसाब से हम आपको 9% पर एनम देंगे, इनको भी 9% पर एनम देंगे, है ना। अब 9% पर एनम कैलकुलेट करो। सर इजी तो है सर, 9,000 और 1,50,000। अरे हट पगले, यहां पर लोन कब दिया? डेट चेक करो, 1 अक्टूबर 2021 को लोन दिया है। तो अक्टूबर से लेकर 31 मार्च कितना होता है सर? 110 से लेकर 1/10/2021 से लेकर 31 मार्च 2022 में कितना मंथ्स आता है? अक्टूबर को लेना पड़ेगा ना।
अक्टूबर आएगा क्योंकि 1 तारीख को लोन दियो, 1 अक्टूबर को लोन दियो, तो पूरा अक्टूबर तो आपने पैसा यूज किया है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च का एंड तक जाएंगे ना, पूरा मार्च को भी ले लेंगे। तो कितना मन हुआ, कितना मंथ्स हुआ, 1 2 3 4 5 6 6 मंथ्स, है ना। ये सब मैं अभी बता रहा हूं क्योंकि इलस्ट्रेशन 1 2 3 है। जब अपने लोग आगे वाला इलस्ट्रेशन में जाएंगे ना, इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। अजम्पशन रहेगा आप इतने तो सुधर चुके हैं जिंदगी में कि ये कैलकुलेशन खुद से कर ले। तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हम लोग जोड़ेंगे, है ना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, तो ये इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, कितना बोरो किया था फर्म ने, 1 लाख रुपीज इंटू 9/100 9%, लेकिन इंटू कितना मंथ्स, 6/12, फुल ईयर का नहीं देंगे, सिर्फ 6 मंथ्स का देंगे। तो कितना निकलेगा ये, 4,500 निकलेगा ना भाई। और यहां पर 1,50,000 पे कैलकुलेशन करके देखो 9% का, 1,50,000 पे अगर आप 9/100 करते हो और सर वो आप अप्लाई करते हो 6 मंथ्स के लिए, दोनों ने तो एक ही डेट पे दिया ना, दोनों ने एक ही डेट पे दिया ना, कितना आएगा ये 6750, कैलकुलेट करके देख लो। ये इंटरेस्ट का अमाउंट मैंने निकाला, दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट आई कैलकुलेटेड। कितना कितना आया, 4,500 किसको मिलेगा, ए को, एंड सर 6750 किसको मिलेगा, सी को। इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिए। अब क्वेश्चन आता है सर, ये जो इंटरेस्ट है, ये प्रोवाइड कैसे करेंगे सर। मैंने पहले ही बोला था, पार्टनर लोग को जब भी हम लोग पैसा देते हैं, या पार्टनर लोग को जब भी हम लोग किसी टाइप का कंपेंसेशन या रेम्यूनरेशन देते हैं, हम लोग उसको कैश में नहीं देते, हम लोग पार्टनर लोग का कैपिटल को ही इंक्रीज कर देते हैं। सर ये लॉजिक कैसे आया, सर पहला वीडियो देख लो यार, पार्टनरशिप का हद आदमी हो यार, थोड़ा तो मेहनत करो, है कि नहीं। तो सर वहां पर आप क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर लोग का कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और सर फर्म के लिए तो ये खर्चा है सर, लेकिन ये जो खर्चा है ना सर, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये पीएल अप्रोप्रिएशन का खर्चा नहीं है। ये क्या है, दिस इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दिस इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका लॉजिक मैंने लास्ट वीडियो में समझाया, हर वीडियो में नहीं रिपीट कर सकते हैं, टाइम बहुत चला जाएगा। एंड बिकॉज दिस इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द पीएल अकाउंट, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द पीएल अकाउंट। तो अगर हम लोग पीएल अकाउंट में जाएं, अगर ये हमारा पीएल अकाउंट है, तो पीएल अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, लिखेंगे ना भाई, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। किस किस को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, किस किस को मिलेगा, ए को मिलेगा और सी को मिलेगा। कौन कौन, नाम क्या क्या था इनका, देखिए, अमित और चमन, अमित और चमन, इन दोनों को मिलेगा ना। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे अमित कैपिटल, यहां पे लिखेंगे हम लोग चमन्स कैपिटल, इन दोनों को दे देंगे। कितना कितना अमाउंट देंगे, कितना कितना अमाउंट देंगे, अमाउंट तो निकाल लिए, 4,500 6750, तो यहां पे 4,500 एंड 6750, खत्म। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ नहीं आएगा, पीएल अकाउंट में ही सेटल हो जाएगा। तो सर जर्नल एंट्री क्या बनेगा यहां पर, जर्नल एंट्री क्या बनेगा यहां पर, बड़ा सिंपल है सर। जर्नल एंट्री, पहला जर्नल, पहले तो आप जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, समझ रहे हैं, ये सब का मार्क्स मिलता है ना। सर फॉर्मेट बना के आ जाएंगे एग्जाम में तो क्या मार्क्स मिलेगा, अरे फॉर्मेट नहीं बना के आओगे ना तो कटेगा जरूर, अलग से फॉर्मेट बना के आओगे मिलेगा कुछ नहीं, ये होता है ट्रिक। चलो भाई, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगा, डेट नहीं देंगे क्या, अरे डेट क्या दोगे, 31 मार्च को ही तो एंट्री पास हो रहा है, तो ऊपर में मन है एक बार में लिख दो 31 मार्च। तो एंट्री क्या होगा सर, एंट्री आप क्या लिखेंगे, यहां पर देखिए दिख रहा है आपको ऊपर में क्या, कौन सा अकाउंट है, पीएल अकाउंट। तो आप ऐसे लिख सकते हैं सर, पीएल अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल टू चमन्स कैपिटल, टू चमन्स कैपिटल, आप ये एंट्री पास कर सकते हैं। और पीएल अकाउंट में कितना जाएगा सर, इसका अकाउंट में डाल दो आप 4500 6750, ऐड करोगे दोनों को कितना आएगा 11250, दिस यू कैन डू, आप एक बार में ये एंट्री पास कर दो। या फिर और एक उपाय है सर, आप यहां पर पीएल अकाउंट मत लिखो, आप यहां पर पीएल अकाउंट मत लिखो, है ना, और दे रहा हूं मैं, यहां पर नंबर 2 नहीं लिखते, और इसके बदले में दूसरा एंट्री आप एक और तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। सर कौन सा तरीका है सर, सर आप ऊपर में लिख दो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, आप ये भी कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल टू चमन्स कैपिटल, ये भी आप कर सकते हैं। आप इंटरेस्ट ऑन लोन को भी यूज कर सकते हैं, ये अकाउंट को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर अकाउंट को यूज करते हैं तो आपको और एक जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा, आपको और एक जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा, और एक जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। सर कौन सा, सर ये इंटरेस्ट ऑन लोन को पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, बोथ द मेथड्स आर करेक्ट, बोथ द मेथड्स आर करेक्ट। अगर आप बोलते हैं कि सर नहीं मुझे दिखाना है कि ये इंटरेस्ट ऑन लोन है, ऐसे एकदम अकाउंट खोल के दिखा सकते हैं सर, अगर वो करेंगे तो भूलना मत इंटरेस्ट ऑन लोन को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में दिखाना,
मतलब पीएल में ट्रांसफर करना। लेकिन अगर आप एक बार में पीएल दिखा देते हैं तो सर इंटरेस्ट ऑन लोन लिखने का जरूरत नहीं है, सीधा नरेशन में लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर्ड। समझे सर? बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर्ड। क्लैरिटी है? तो आप दोनों में से कोई भी एक मेथड चूज करो, या तो फर्स्ट वाला एंट्री पास कर दो और भूल जाओ, या तो फिर आप ये दो एंट्री साथ साथ में पास कर लो। तसल्ली मिलेगी दिल को कि भैया मैंने इंटरेस्ट ऑन लिख के आया है। समझ गए? लेकिन यहां पर समझने वाली और सीखने वाली क्या चीज थी कि हम लोग दो तरीके से एंट्रीज को पास कर सकते हैं, आइदर दिस और दीज टू एंट्रीज। अंडरस्टूड? नेक्स्ट सीखने वाली एंट्री क्या थी? सीखने वाली चीज क्या थी? व्हाट डिड वी लर्न हियर? वी लर्न दैट इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. It will not be transferred to PL appropriation account. It will normally go to PL account. क्योंकि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। यही पार्टनर का सैलरी होता ना तो PL अप्रोप्रिएशन से काटते। क्यों सर? प्रॉफिट होगा तभी देंगे सैलरी, इसीलिए PL अप्रो में जाता है। लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, प्लीज वीडियो देख लो। ओके सर? ओके है सर? अब लॉजिक। और सर ये जो कैलकुलेशन था ये भी इंपॉर्टेंट था, डेट मंथ सब कुछ कंसिडर करना पड़ेगा, वो भी मैंने दिखा दिया। अंडरस्टूड है सर? लेकिन क्वेश्चन में तो और भी एक चीज बोला है, जर्नल एंट्री तो हो गया सर, जर्नल एंट्री तो हो गया, एंड प्रिपेयर लोन अकाउंट ऑफ द पार्टनर। सर लोन अकाउंट बनाना कोई बड़ा बात नहीं होता सर, लोन अकाउंट बनाना कोई बड़ा बात नहीं होता। फटाफट हम लोग लेजर का यहां पर फॉर्मेट उतार लेते हैं, तुरंत क्लैरिटी मिल जाएगा आपको। ये देखो, ये हम लोग ए के लिए उतार लेते हैं, दो ही लोगों ने लोन दिया है ना, एक तो सी के लिए उतार लेते हैं। ठीक है, ऊपर में लिख लेते हैं हम लोग एज लोन अकाउंट, एज लोन अकाउंट, और यहां पे लिख लेते हैं हम लोग सीज लोन अकाउंट। हम लोग किसके बुक्स में हैं? We are right now preparing in whose books? We are preparing in the books of the firm. आप पार्टनरशिप फर्म के बुक्स में ये पर्टिकुलर एंट्रीज बना रहे हो, तो उसके लिए ए से पैसा लेना। आप देखो यहां पर मैंने डायग्राम में बनाया था, ये रहा, ये देखो, आप किसके बुक्स में हो? आप फर्म का अकाउंट्स बना रहे हो, आप फर्म का पर्सपेक्टिव से सोचोगे। तो ए और सी अगर आपको लोन देते हैं तो वो लोग आपके लिए क्रेडिटर हुए, इनको पैसा वापस करना पड़ेगा। These are liabilities. तो इन्होंने जब आपको पैसा दिया 1 अक्टूबर को, आपके बुक्स में एंट्री क्या पास हुआ होगा? जब इन्होंने आपको पैसा दिया तो आपके बुक्स में क्या एंट्री पास हुआ होगा? लोन अकाउंट में पैसा आया ना, बैंक से पैसा आया ना, कैश या बैंक जो भी। तो फर्म के पास क्या आ रहा है सर? कैश आ रहा है, और आप क्या लिख रहे हो? टू एज लोन अकाउंट। समझ रहे हो? तो यहां पर क्या लिखोगे आप? यहां पर लिखोगे आप बाय कैश और बैंक अकाउंट। ए ने कितना दिया था? 1 लाख रुपीस। मैं के लगा रहा हूं, एग्जाम में आप के नहीं लगा सकते। और सी ने कितना पैसा दिया था सर? सी ने सेम डेट को 1,50,000 दिया था। समझे आप सर? एज लोन अकाउंट। तो यहां पर और दो जर्नल एंट्री हम लोग यहां पर ऐड कर सकते हैं सर। ये जो लेजर में हमने जस्ट पोस्ट किया, ये दो पर्टिकुलर एंट्रीज को, इसको भी आप जर्नल एंट्री में लिख सकते हैं। मैंने तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन का जर्नल एंट्री बनाया, ये भी तो जर्नल एंट्री है। क्या है सर यहां पे जर्नल एंट्री? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट 1 लाख, और उधर में कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज लोन 1,50,000। बात खत्म। अंडरस्टूड है सर? अब सर इसको ऐसे खुला छोड़ देंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं सर। हम लोग ये अकाउंट को क्लोज करेंगे तो यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। सर इंटरेस्ट नहीं आएगा, सर इंटरेस्ट नहीं आएगा यहां पे। अरे इंटरेस्ट यहां नहीं आता है भाई, इंटरेस्ट यहां नहीं आएगा, इंटरेस्ट पार्टनर्स का कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में गया, लोन अकाउंट में नहीं आता इंटरेस्ट। लोन क्यों बढ़ा रहे हो? लोन क्यों बढ़ाओगे आप इंटरेस्ट की वजह से? और यहां पर भी सेम चीज सर, 1,50,000 क्लोज कर दो अकाउंट को। ये लो क्लोज कर दिया मैंने अकाउंट, टू बैलेंस सीडी। अंडरस्टूड है? अब ये हो गया सर एज लोन, ये हो गया सीज लोन। बात खत्म हो गया। इलस्ट्रेशन 3 कंप्लीट। अब सर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलस्ट्रेशन 4 बनाएंगे। ये लो डिस्प्ले में लगा दिया मैंने, जूम कर करके चेक कर लेना लॉजिक। और ये जो पर्टिकुलर एंट्रीज है ना, ये कैश और बैंक वाले, इसको भी आप सर एज अ जर्नल एंट्री यहां पर रिकॉर्ड कर सकते हो। जब लोन मिला था, ऑब्वियसली इसके पहले रिकॉर्ड करना 1 अक्टूबर को, और 31 मार्च को ये वाले एंट्रीज कर देना। सर एग्जाम में अगर हम ये तीनों लिख के आ गए तो और वाला भी साथ में लिख दें। देखो एग्जाम में एक ही लिखना, एग्जाम में देखो एग्जामिनर को ऑप्शन नहीं चाहिए सर। एग्जामिनर ने ऑलरेडी आपको ऑप्शन दिया है, 2-4 क्वेश्चन में से एक चुनो। अब आप आंसर में भी ऑप्शन क्रिएट कर दोगे ना तो टीचर को गुस्सा आ जाएगा। आप ये काम मत करिएगा, आप मत और लगा के आ जाना। हम टीचर हैं इसलिए बता रहे हैं, आंसर शीट में ऐसे नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, एक ही चूज करना मेथड।
अंडरस्टूड है। चलिए सर, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इलस्ट्रेशन 4 के साथ। आज के लिए, इस क्लास के लिए बस इतना ही। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। और प्लीज वीडियो, अगर आप ऑलरेडी सोच रहे हो ना कि आधे घंटे का वीडियो है, 20 मिनट का वीडियो 2x में डालेंगे, 10 मिनट में खत्म होगा, कुछ समझ नहीं आएगा। ऑलरेडी मैं बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूं, जरूरत पड़े तो 0.5x में देख लेना या 0.75 में देख लेना। समझ में आया? समझ लो, पॉज करो, देखो, समझो, किताब खरीद लो। अंडरस्टूड है भाई? चलो टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ऑल द वेरी बेस्ट। डाउट कंफ्यूजन